बेरोजगारी इस वक्त हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार हर 3 युवाओं में से एक युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी का जो आंकड़ा है इस वक्त 29.1% पहुंच चुका है और ये आंकड़ा उन लोगों का है जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, यानी कि जिन लोगों के पास डिग्री है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में यहाँ लोगों को दाल, चीनी, चावल, पत्ती, गेहूं, आटा, कपड़े, ना जाने किन किन चीजों की जरूरत होती है। इनफैक्ट यहाँ पर विदेशों से कंपनियां आकर लाखों करोड़ों रुपए कमा जाती है। देश में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बेरोजगारी की जब भी बात की जाती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सरकार का, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों जॉब्स देने का वादा किया था। is to create jobs for more than a billion young हैं। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। लेकिन हमारे देश की मीडिया का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉब्स के तो कोई वादे किए ही नहीं। बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। वैसे तो बेरोजगारी की मार से पूरा देश परेशान है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। हरियाणा में 37.4% युवा बेरोजगार है, यानी कि अगर आप देखें तो 1/4 हिस्सा उससे भी ज्यादा लोग बेरोजगार है। मतलब 10 लोगों में से लगभग 4 लोग बेरोजगार हैं। और ये केवल हरियाणा की बात नहीं है, देश के सभी स्टेट्स का यही हाल है। राजस्थान में 22.2% लोग बेरोजगार हैं, जम्मू कश्मीर में 18.30% लोग बेरोजगार हैं, दिल्ली में 13.6% लोग बेरोजगार हैं। हर एक स्टेट्स में यही कंडीशन है, हर एक स्टेट्स का यही हाल है। ऐसे में अगर जनता सरकार से सवाल करे तो कुछ मीडिया वाले ये कहते हैं कि आप क्या करेंगे नौकरी करके। इन मीडिया वालों का ये कहना है कि सब लोग सरकारी नौकरी रिश्वत लेने के लिए करते हैं। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी थी। यानी कि अपनी बातों में साफ साफ बोल रहे हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सब रिश्वतखोर हैं। अगर कोई मीडिया वालों से पूछे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश की जनता से वादे किए थे कि न ही रिश्वत खाऊंगा और न ही रिश्वत खाने दूंगा, तो क्या वो सब वादे झूठे थे? और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर आप ये बात भी किसी मीडिया वाले से बोलोगे तो मीडिया वालों का कुछ यही जवाब होगा कि सबको सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए, नौकरी ही क्यों करनी है, उससे अलग भी कुछ और कर सकते हैं। ऐसे में जब बात कुछ और करने की आती है तो 25% लोगों के माइंड में यही सवाल आता है कि ठीक है हम डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम आदमी इन मेडिकल कॉलेजेस की फीस जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। %90 लोग हमारे इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 25,000 रुपए से कम है। तो आप सोच कर देखिए वो लोग इतनी फीस कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं। अगर यही बात किसी मीडिया वाले से बोली जाए तो कुछ मीडिया वाले ये बोलेंगे कि सबको डॉक्टर ही क्यों बनना है, आप कुछ और भी कर सकते हो। फिर ऐसे में बात आती है इंजीनियरिंग की कि ठीक है चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन जब इस फील्ड में फीस की बात की जाती है तो इसके भी आंकड़े कुछ इसी तरीके से सामने आते हैं। अप्रैल 2016 के इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए। IIT की फीस 90,000 से 2 लाख तक कर दी गई, यानी 4 साल की बीटेक के लिए आपको लगभग 8 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक पास आउट की बात की जाए तो आपको लगभग 20 लाख रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। चलो अगर मान लीजिए आपने कहीं से ना कहीं से फीस का इंतजाम कर भी लिया, तब ऐसे में एक समस्या और है जो सामने आती है, वो है शॉर्टेज। द इंडियन एक्सप्रेस 2022 के इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 4,502 टीचर्स वैकेंसी खाली पड़ी है IIT के अंदर। द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को देखिए, जहां 2021 से 2022 के एकेडमिक ईयर में ओवरऑल 40.30% टीचिंग पोस्ट खाली पड़ी है। तो ये कुछ हाल है IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के। अब ऐसे में फिर एक बात आती है कि आपको इंजीनियरिंग क्यों बनना है, आप कुछ और कर लो। फिर ऐसे में बात आती है कि ITI कर लो, ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ITI के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि राजीव चंद्रशेखर जो भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा के सदस्य हैं, 2022 में इन्होंने लोकसभा को बताया कि हमारे पास 14,953 ITI कॉलेज हैं, जिनमें टोटल सीटें 26 लाख के अराउंड हैं।
ऐसे में अगर देखा जाए तो मेडिकल में 1.5 लाख, ITI में 26 लाख और इंजीनियरिंग में 12.5 लाख, टोटल 40 लाख सीटें हैं। और अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो 3 करोड़ के अराउंड है। अब ऐसे में सवाल ये आता है, अगर मान लीजिए 40 लाख सीटें फुल हो भी जाएं तो बाकी के जो 2 करोड़ 60 लाख स्टूडेंट्स बचे हैं वो लोग क्या करें। चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो 40 लाख स्टूडेंट हैं ये अच्छे नंबर और अच्छी स्किल के साथ पास आउट कर जाते हैं, तो क्या इनकी जॉब की कोई गारंटी है? क्या इन 40 लाख स्टूडेंट को जॉब मिलेगी? तो इसका जवाब भी सीधा सीधा ना है। जुलाई 2023 की CMIE की एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2016 के अकॉर्डिंग 5.1 करोड़ लोगों के पास नौकरियां थी, लेकिन 2023 में ये घटकर 3.6 करोड़ हो गई है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों की जॉब सेफ और सिक्योर है। आप इस रिपोर्ट को देखिए, 2020 में जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त 12.2 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खोई थी। अब 2021 की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें सेकंड लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खोई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो कोविड के टाइम पर हुआ था। चलो कोई नहीं, अब कोविड के बाद की बात करते हैं। आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, जिसमें देश की सभी बड़ी बड़ी कंपनियों की पोस्ट हायरिंग नंबर हैं जो केवल माइनस में ही गए हैं। इन सब कंपनियों में TCS एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका पोस्ट हायरिंग नंबर प्लस में गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां लॉस में जा रही हैं इसलिए इनका पोस्ट हायरिंग नंबर माइनस में है। अगर इन कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए तो TCS को 11,342 करोड़ का प्रॉफिट, इन्फोसिस का प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो बिफोर टैक्स 8,500 करोड़ का प्रॉफिट। ऐसे में अगर देखा जाए तो इन सभी कंपनियों ने ईयर बाय ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, लेकिन इन सभी कंपनियों के पास लोगों को देने के लिए जॉब्स नहीं है। ऐसे में बात यह आती है कि ऐसा नहीं है कि लोगों के पास डिग्री ना होना या अच्छी स्किल ना होने की वजह से लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में नौकरियों की कमी है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही।